हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अब हो रहा है मेरा नाश्ता। मैंने बनाया मेथी के पराठे नाश्ते में, गरम गरम। ये रहा मेरा नाश्ता गाइस, चाय। सच में मजा आ गया। टाइम बजने वाला होने वाला है 9:30 इस टाइम पे। सर्दी में ना पराठे मिल जाए और चाय, तो बस उसका तो कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, कोई बीट कर ही नहीं सकता चाय पराठों को। तो मैं आपको अभी कुछ दिखाती हूँ। आज एक प्राणी घर पे है, देखा तो होगा ही आपने वीडियो में पहले भी शायद। आँख काली हो जाएगी, पता ना। ये इस तरह की मेरे को धमकियां देते हैं, आँख काली पीली हो जाए, देख लो। अब फिर बदतमीजी, मैंने कुछ करा तो इस तरह से मेरे को धमकी देते हैं। मैंने कुछ करा भी नहीं, मैंने दूर बैठे हुए यार। पता नहीं तो आदमी को क्या दिक्कत है मेरे से। देखो इस प्राणी को, देखो कितना बदतमीज है ये, देखो। हाँ, पूरी पिक्चर में मारते रहोगे क्या? गर्दन में लग गई। गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। और कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो यहाँ पे ना पति देव जी आज घर पे थे, तो ये ना मेरे साथ ना ड्रेसिंग टेबल सेट करवा रहे थे। मेरे साथ नहीं करवा रहे थे, मैं इनके साथ करवा रही थी। मेन काम यही कर रहे थे। ये डब्बे लेकर आए थे इतने सारे कंटेनर रखने के लिए। इनको ना सारी चीजें ना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रखना पसंद है। ओसीडी नहीं होती लोगों को, एक भी चीज इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। वो तो बच्चे हमारे घर में, वरना ये क्या से क्या करें। ऐसे थे, अगर मेरा घर ना इतना नीट एंड क्लीन रहता था तो कभी मेरे हस्बैंड आते थे, उस टाइम बच्चे नहीं थे मेरे, तो नमकीन वगैरह गिरी देखते थे ना, ये नमकीन कौन आया था, नमकीन जैसे गिर गई एक दो दाने या पॉपकॉर्न गिर गए, तो कौन आया घर में, तो उन्हें पता चल जाता कोई ना कोई आया होगा, तो इसने निकाला है नाश्ते वगैरह का सामान। मैंने कहा दीदी आई थी। तो मतलब इतना ज्यादा, इतना इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, बहुत ज्यादा तेज है। सारी चीज़ों को अच्छे से रखना, तो मैं भी लग गई इनके साथ। मैंने कहा चलो करवा देती हूँ। रख अपने इयरिंग्स वगैरह अलग अलग निकाल के रख, गले के सेट सारे पुराने डब्बे थे ना, थोड़े टूट रहे थे। मैंने कहा क्या नीड थी इतने पैसे फूकने की। तो यहाँ पे ना मैं बालों का जो सामान था वो अलग रख रही थी, हेयर क्लिप्स वगैरह थी, जूड़ा बनाने का मेरा बहुत सारा, इतना मैं समझ में देख रही थी, मैं इतना सारा सामान इकट्ठा कर रखा है मैंने। मुझे बहुत ज्यादा शौक है इस तरह से सामान, मतलब चूड़ियाँ हो गई, गले के नेकलेस वगैरह हो गए, सारी चीजें मेरे पे बहुत सारी है। मैंने पहने भी नहीं है अभी तक। कुछ नेकलेस तो मेरे ऐसे हैं एक बार भी पहने नहीं गए हैं। बस स्टोर करने का इतना शौक है। मेरे हाथ आप जब भी देखोगे नंगे ही देखोगे मोस्टली, क्योंकि मैं चूड़ियाँ बहुत ही कम, मैं पहनती ही नहीं हूँ। क्योंकि मैंने जो चूड़ियाँ ले रखी है वो होती है कि हाँ आप साड़ी के साथ वेयर कर लो, सूट के साथ, डेली यूजेस में नहीं पहनी जाती। और डेली यूजेस में मेरे को चूड़ियाँ खनकती हुई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं मैं कैसी हूँ। लेकिन लेने का बहुत ज्यादा शौक है। आज ना मैंने चोटी करी हुई थी क्योंकि मेरे को सर धो रहा था, इसलिए तेल वेल डाल के अच्छे से मैंने यहाँ पे गुत करी हुई थी अपनी। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान वगैरह निकाला। मैंने कहा चलो करवाओ फटाफट, कैसे कैसे करना है। बच्चे और सर खा रहे थे। मेरा गला ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब है गाइस, मेरे से बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा है। आवाज़ आई थी आपको बहुत ज़्यादा बेकार लग रही होगी, मेरी गले में दर्द है। एक तो नाक मेरी पूरी बंद है, ऊपर से गले में इतना ज़्यादा पेन है, गले से बोला ही नहीं जा रहा, आवाज़ ही बाहर नहीं आ रही। मेरे को तो मेरी आवाज़ अजीब सी लग रही होती है ना, आप खुद सुनते हो आपकी आवाज़, आप पहचान ही नहीं पाते कि मैं हाँ वही हूँ। जैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट किया हमसे, मेरा बन गया 2 दिन ऐसे गए, मेरा मन कर रहा है बस बेड पे पड़ी रहूँ, कुछ भी ना करूँ। पर क्या करें, काम तो करना ही होता है। संडे का दिन है, वैसे भी आज ये वीडियो मैं आज ही एडिट कर रही हूँ और आज ही डाल रही हूँ इसको। काम भी सारा का सारा पड़ा हुआ, 11 बज गए, फिर तो ध्यान आया वीडियो एडिट करके फटाफट से मैं डाल दूँ। करना तो मेरे को कल ही था, एडिट करके रख लूँगी। मेरे को फिर कल काम इतना होता है, मेरे को याद ही नहीं रहा। एक बार याद था कि मैं कल ही रख लेती हूँ प्रिपेयर करके, काम इतना ज़्यादा हो जाता है कुछ समझ में ही नहीं आता। और थोड़ा सा रूटीन छूट जाता है ना, मेरे को भी खुद अच्छा ही लगता है। 4-5 दिन से वैसे ही वीडियो डल नहीं पाई थी। मैंने कहा नहीं यार रेगुलर रखना है, कोशिश में ही रहती है रेगुलर की, बट क्या करूँ नहीं हो पाता। जब मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं तब तो मेरे से जब भी हो ही नहीं पाता। मुझे पता है वो घर पे रहेंगे ना 10 काम मेरे को बताएंगे ना, खुद भी करेंगे और मेरे को भी पागल बना के रख देंगे कि गले की तेरी माला है, ये वाली अलग रख, ये अलग रख, कैसे सामान रखा हुआ है, ये कैसे करा हुआ है, क्या कर कूड़ा कर 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 सब कुछ रखा हुआ है सारा का सारा, इसको फेंक। जो यूज नहीं करती उसको फेंक, सामान को जो यूज कर रही है बस वही रख। मैंने कहा ठीक है ठीक है। मैंने कहा अब मेरे को क्या ही कहूँ मैं। सच में यार, शादी के बाद लाइफ कैसी हो जाती है, कहाँ मैं शादी से पहले कैसी थी, सबकी चेंज होती है। तो यहाँ पे मैं आपको मिरर दिखा रही थी, खराब हो चुके थे, बहुत टाइम के रखे हुए थे, मैंने फेंके नहीं। चल काम आएंगे काम आएंगे, काम नहीं आए। पता नहीं हम कैसे होते हैं ना, जो काम आने वाली चीजें नहीं भी होती ना, हम उनको भी रखे रखते हैं। तो मेरे को ना बहुत ज्यादा आलकस भी आ रहा था, इतना टाइम हो गया ना, इतना टाइम लगा दिया उन्होंने, 2 बजा दिए। फिर मैंने कहा खाना, भूख भी लग रही थी,
तो बस कहते हैं मैं तो जा रहा हूँ, फिर ये काम वाम करवा के फटाफट से मैं जाता हूँ। पहले कह रहे कर लियो, मैंने कहा मेरे बस की नहीं भैया, मैं नहीं उतारूंगी सारा सामान, मैं ड्रेसिंग टेबल का निकाल लूँ। बच्चे ना सारा सामान ऐसा फैला देते हैं, मैं मेरे बस की नहीं है अकेले हैंडल करना। फिर कहते हैं, फिर तभी ये रोके कि मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा तुम्हें करना हो तो करना ना, ऐसे ही पड़ा रहने दो, मेरे बस की नहीं है डब्बे वगैरह खोल के सारे इसमें एडजस्ट करूँ किस किस तरह से। तो मेरा दिमाग ना काम नहीं करता है जब से बच्चे हो गए ना। अब मेरे टॉडलर था, मेरा दिमाग काम नहीं करता, कोई चीज़ मैं रखती हूँ फिर मैं भूल जाती हूँ। कई बार तो ऐसा होता है गाइस, मैं फ्रीज खोलती हूँ भूल जाती हूँ मैं क्या लेने के लिए आई थी फ्रीज में। इतना पर याददाश्त मेरी इतनी ज़्यादा वीक सी हो गई है। उस दिन ज़ारा आई थी, मतलब अभी न्यू ईयर पे जो आपने देखा था, कल का ब्लॉग ही देखा है, तो वो दीदी आई थी, ज़ारा नाम है उनका। तो यार वो कह रही यार अभी तो आपने इसमें चीनी डाल दी थी। मैंने कहा हाँ मैं भूल गई। फिर मैंने कहा टेस्ट कर लो चीनी, पता नहीं मैं डाली नहीं डाली, कि डाल दिया आपने चीनी। और मैंने ना उनकी कॉफ़ी में 2 बार चीनी डाल दी। यार इतनी ज्यादा मीठी कर दी, मैंने कहा मेरे को ना ध्यान नहीं रहा होगा इसलिए। तो बच्चे ना पागल इतना कर देते हैं ना मेरे को। कई बार तो मेरा ऐसा मन करता है सर दिमाग में मारू, अब भी मैं क्या बोल रही, दीवार में सर मारू, दिमाग सर मैं दीवार दीवार मारू यार। सच में 2 हो जाए ना और ज्यादा खतरनाक का हो जाते हैं यार। अब मैं तो सीधा डंडा उठाती हूँ, मैं पीठ पाड़ दूंगी, मेरे पास मत आना। अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, अंदर कमरे में बैठी हूँ, अगर आपसे बैठ जाओ बाहर जाके। तो यहाँ पे ना रबड़ रखी हुई थी सारी की सारी, इस डब्बे में डाल के फिर हमने रखी, सारी चीज अच्छे से लगा के रखी। तो सर्दी के दिन वैसे ही इतने ज्यादा छोटे होते हैं, काम का समझ में ही नहीं आता क्या करें क्या ना करें क्या रह जाए। तो मेरे को मशीन भी लगानी है, संडे का दिन है, शाम को लगाऊंगी, सुबह मेरे बस की नहीं है, शाम में पानी आएगा, ये सारे कपड़े निकाल के रख दूंगी, कल सुबह सुखा दूंगी टाइम से। ये मैंने सोचा हुआ है अब, क्योंकि मेरे बस की सुबह 5 बजे उठना नहीं है, हालत खराब हो जाती है यार। तो यहाँ पे सारे का सारा ये मेरा हेयर एक्सेसरी थी, तो उसका हेयर का डब्बा अलग बनाया, लिपस्टिक का डब्बा मेरा सारा अलग बनाया, नेल पेंट इन्होंने अलग रखी, रेगुलर मेकअप इन्होंने अलग रखा, जो मैं कम मतलब वैसा प्रॉपर जो मेकअप होता है, फेस पाउडर फाउंडेशन वगैरह जो भी होता है वैसे जो कभी कभी हम करते हैं वो सारा मेकअप अलग रखा, डेली वाला अलग रखा जो मेरा स्किन केयर होता है। ये डाइपर क्यों रखा है इसमें फेंको, मैंने कहा ये यूज डाइपर नहीं है, ये फ्रेश डाइपर है। मेरा बाबू है ना, वो डाइपर में पहना देती हूँ ना उसको, सूसू नहीं करता, कई बार ऐसे ही आ जाता है, वो उसको आदत है कि मम्मी सूसू आ रहा है तो बाहर ही करता है छोटे वाले को। कभी कभार हो जाए तो मैं, लेकिन मैं लगा के लेके जाती हूँ सेफ्टी के लिए, बच्चे का पता नहीं होता है। बच्चे भी यहाँ पे परेशान करते हैं, उसकी पिटाई भी बहुत हुई भिक्कू की। मैं हट जाओ, नहीं मारना ही नहीं था, मारना नहीं था इसको बिल्कुल भी। मेरे को ना यहाँ पे खड़े खड़े हल्कस भी आ रहा था। तो यहाँ पे मैं ना आपको ये बास्केट दिखा रही थी, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, बिल्कुल भी मुझे नीड नहीं थी इसकी। आई थिंक शायद रिटर्न हो गई है, रिटर्न करके आ गए हैं। अरे लेकर आया था मैं सब उसके लिए। मैंने कहा हैंगी ऑलरेडी बास्केट, अभी नीड नहीं है, मैंने कहा वापस कर दो अभी इनको। तो ये दवाइयाँ निकाली सारी की सारी, फिर हमने जो जो एक्सपायर है या जो खुली हुई शीशियाँ हैं, क्योंकि जो खुली हुई होती है ना 1 मंथ से ज़्यादा नहीं रखनी होती, वो भी ख़राब हो जाती है, वो हमने सारी फेंक दी। देन उसके बाद जो पूरा काम हो गया, तो मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा व्यू मेरे ड्रेसिंग टेबल का। इस तरह से सामान लगा के रखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करना यार, बेल आइकन को दबा देना, डेली आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। ये सारा मेकअप का मेरा सेक्शन था, डेली वेयर का अलग था, स्किन केयर रेगुलर वेयर और वैसा अलग था, दवाइयों का सेक्शन ये था। सारी चीज़ें साफ़ सफाई करके बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके रख दिया था। इसमें पेंसिल रखी हुई है किसान कैच जैम वाले में, इसमें जैम नहीं रखा हुआ है। सारा का सारा बढ़िया कर दिया था। कल दोबारा मिलूंगी, बाय बाय, हैव अ गुड डे।